हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस अड्डा अकेडमी। आज हम लोग केमिस्ट्री की क्लास के लिए डिस्कशन करेंगे, उसके सिलेबस के लिए। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। आप लोग आपकी क्लासेस देख रहे हैं, लेकिन बहुत हम लोगों को ऐसा हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने आपके लिए जैसे डिस्कशन फोरम जो जनरेट किया है, बहुत कम बच्चे वहाँ पर अपनी क्वेरीज लेके आते हैं। मेक श्योर अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट आपको है, आप उसके अंदर लिखिए, क्योंकि हम लोग भी देखें कि आपको कितना समझ आ रहा है, आप लोग कितने अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बनाया गया है एंड एवरी सैटरडे संडे आप लोगों के लिए वो ओपन कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी आपको डिस्कशन करनी होती है, आप वहाँ पर डाल सकते हैं, सो दैट जो कंसर्निंग टीचर होगा वो आपके डाउट वहाँ पर क्लियर कर सकता है। दो चीज़ें ये आप लोगों का काम है। आप लोग अगर पढ़ते हैं तो आप लोगों को डाउट भी आते हैं, क्योंकि जब तक आपको डाउट नहीं आएंगे ना, तब तक ऐसा होता है कि मतलब ठीक है, चल रहा है वैसा वाला, तो हमें चलाना नहीं होता। अब देखिए, आपको पता है कि अभी जैसे अकाउंट असिस्टेंट की अभी उन्होंने निकाल दी है, नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गई है। फॉर्म आपके 28 से शुरू हो जाने लगना। उसमें क्या होता है, अब क्या होता है कि पहले क्या था ना, पहले इसका ग्रेड पे, क्योंकि हर एक बच्चा जब भी कोई जॉब के लिए अप्लाई करता है ना, जो बहुत सीरियस एस्पिरेंट होता है, उसके लिए उसका ना ग्रेड पे बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसको मेहनत उस हिसाब से करनी होती है। तो पहले जब ग्रेड पे थोड़ा कम था ना, तो बहुत सारे बच्चों ने इसका स्विच मार लिया हुआ था। मतलब सारे कुछ था कि कोई बैंकिंग की तरफ, कोई सिविल सर्विस की तरफ, कोई कैसा, है ना। अब जैसे ये नई वाली नोटिफिकेशन जैसे इन्होंने रिलीज़ की, उसमें क्या हुआ, ग्रेड पे उन्होंने अच्छा ला दिया, लेवल 5 पे ला दिया उनको। ग्रेड पे अच्छा है, सैलरी पैकेज अच्छा दे रही है आपको एडमिनिस्ट्रेशन। इससे क्या होता है, वो बच्चों का ना, क्योंकि इस टाइम पे हर किसी को ना स्टेबिलिटी चाहिए जॉब के लिए, जो एक डीप डाउन रियलिटी है, और हम लोगों को ये चीज़ माननी चाहिए, और ये चीज़ है, ये फैक्ट है। तो इससे क्या होता है ना, उन बच्चों को भी ना ये वाला जो ग्रेड पे है ना, उन्होंने अट्रैक्ट किया है। तो बड़े सारे बच्चे ना वापस स्विच मार के ना इसकी तरफ आ गए हुए, अकाउंट असिस्टेंट की तरफ। तो आप ये चीज़ सोचें कि आपको कंपटीशन, पहले जब आप 100 के बीच में दौड़ रहे थे ना, अब आप मान के चलिए अब ना वो 100 से काउंटिंग आपकी 500, मैं ऐसे बोलूँगी आपको, ऑन एन एवरेज आप मान के चलो अब ना 500 के बीच में दौड़ने लगे हो। तो आपकी तैयारी कहाँ पर है, और जो बच्चे बैंकिंग या सिविल सर्विसेज के लिए ऑलरेडी हैं, वो जब आपके साथ compete करेंगे तो कंपटीशन मतलब टक्कर वाला तो होगा, लेकिन इससे आप डीमोटिवेट नहीं होंगे ये सोच के कि अब कंपटीशन ऐसा होगा, हम क्या करेंगे। हम लोग जो यहाँ पे पूरी टीम आपको पढ़ा रहे हैं ना, हम लोग आप सब आप लोगों के साथ में ही हैं, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे कराई जा रही हैं, एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता बेटा। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम लोगों को भी पता है कि एग्जामिनर कौन सी हद तक पेपर सेट कर सकता है, या हम लोगों ने भी प्रीवियस ईयर पेपर सारे हम लोगों ने बहुत मेहनत की होती है उसको देखने में कि कौन से क्वेश्चन और किस हिसाब से चीज़ें बन सकती हैं। तो वो क्या होता है, वो एक हार्ड वर्क तो होता है, लेकिन उसके साथ में क्या रहता है, स्मार्ट वर्क। तो किसी भी चीज़ के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका स्मार्ट वर्क, आपकी बेस्ट अप्रोच बड़ी मायने रखती है, रादर देन कि आप इतना बड़ा चीज़ें पढ़ें। हार्ड वर्क ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, मैं उसको डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन उसके साथ में आपका स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा। और स्मार्ट वर्क आप कैसे कर सकते हैं, हमारी सारी टीम यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जितना कंटेंट, जितना क्वालिटेटिव कंटेंट आपको दिया जा रहा है, आपका सिर्फ और सिर्फ उतना ही काम है कि आप सिर्फ उसको पढ़िए, क्योंकि अब वैसा टाइम है ना, अब सीट बेल्ट बांध लो, पोस्टें आपकी अराउंड द कॉर्नर है, बस अब अपने आप को ना धक्का दे दो, आगे की तरफ बूस्ट कर लो कि अब की बार, आखिरी बार। बस ये लाइन जब आपने सेट कर ली ना अपने दिमाग में, तो आपके लिए ये अकाउंट असिस्टेंट कोई बहुत बड़ा बिग डील नहीं रह जाएगा। मतलब ये सिर्फ आपके लिए यूं ही है, मतलब एज ईजी एज ABC हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, जितना हम मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपको भी उतने ही एफर्ट डालने पड़ेंगे इसको सीखने के लिए, क्योंकि वो चीज़ें जो तैयार करा के हम लोग लेके आ रहे हैं ना, हमारा वैसा हो रहा है कि मतलब कम टाइम में, कम चीज़ों में, लेकिन अच्छा वाला चीज़ आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेक श्योर अच्छे से पढ़ें। डिस्कशन फोरम में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही, क्योंकि हमें फिर ऐसे, अगर हम लोगों का क्या मेन मोटिव, हम लोग क्यों लेके आए ये हाइब्रिड कोर्स का, क्या था कि एक क्लासरूम का इन्वायरमेंट क्रिएट करना था। वो कैसे क्रिएट होगा, वो वैसे क्रिएट होता है कि आपके डाउट्स कब आ रहे हैं, आपके डाउट्स आप लोग लिखिए वहाँ पे, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि हमें भी आपको मतलब जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं
हैं वो आपके तक समझ आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, या अगर हमको इसको इम्प्रूव करना है तो कैसे करना है, वो हमारे पे भी एप्लीकेबल होती है, लेकिन उसमें रोल किसका रहेगा, आपका भी इक्वली उतना ही है। तो मेक श्योर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप लोग डिस्कस करें जहाँ से भी आप लोग बुक जैसे देखते हैं, जैसे मैं MCQs कहती हूँ, अगर आप लोग MCQs भी अगर करते हैं ना तो वो MCQs भी आप डालिए, अगर किसी का आंसर नहीं पता चल रहा है आपको, आप वहाँ पे डालिए, क्योंकि हमें भी रहेगा कि ठीक है बच्चे के लिए ये चीज़ छूटी है, हम लोगों को ये चीज़ भी करा देते हैं, वो हमारा फिर हमारे ऊपर भी एक अच्छी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो सिर्फ आपके लिए नहीं, हम लोग चाहते हैं आप लोग हमारे लिए भी काम रखें, तो हम लोग भी और मेहनत करेंगे। तो यही कहना था मेरा कि जो आपकी रिक्रूटमेंट है अराउंड द कॉर्नर है, सीट बेल्ट बांध लो, अच्छे से तैयार हो जाओ। बस अब मतलब वैसा है कि अब की बार आखिरी बार करके दिखाएंगे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग लेके चले, दोबारा पता नहीं कब आएंगी, क्योंकि जो एस्पिरेंट पढ़ते आ रहे हैं ना उनको पता है कि ये जो अभी पोस्टें आ रही हैं बहुत लंबे टाइम के बाद, और जो तो अभी हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं या जो अभी पढ़ रहे थे उनको तो पता ही, लेकिन जो हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं उनसे मेरे को यही कहना है कि अच्छे से मेहनत करें, आपकी काबिलियत आपके अंदर है, आपको मेहनत करने से कोई रोक नहीं रहा है, आप मेहनत करिए, अपना टारगेट अचीव कीजिए, अपनी फैमिली को प्राउड कराइए, बस इतनी सी चीज़ बोलनी है, सिर्फ उनके लिए पढ़िए आप लोग। तो अभी केमिस्ट्री आप लोगों की पूरे तरीके से कंप्लीट थी, फिज़िक्स के साथ भी मैं ही डील करूँगी। आई होप आप लोगों को केमिस्ट्री में कुछ कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी बन पाई होगी। अभी हम लोगों को फिज़िक्स के बारे में पढ़ना है, तो फिज़िक्स के लिए जैसे अगर आपने केमिस्ट्री की पहली क्लास देखी होगी, मेरा सबसे पहले क्वेश्चन यही रहा था कि केमिस्ट्री होती क्या है। तो सेम मैं यहाँ पे भी आपसे पूछती हूँ, भैया मुझे बता दो फिज़िक्स होती क्या, मुझे तो नहीं आता, बता दो फटाफट से, और फटाफट से लिख के ना मुझे बताना वहाँ पे कमेंट सेक्शन में क्या होती है, ताकि मैं देखूँ कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। अब क्या होती है फिज़िक्स, चलो मैं अभी तो सुन नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ, बहरी होगी, तो मैं अभी ना मैं खुद ही बता देती हूँ, मैं पढ़ लूँगी आप लोगों का कॉमेंट, ठीक है। फिज़िक्स क्या होता है, जिस तरीके से बेसिकली ये भी क्या है, आपकी ब्रांच है, आपकी एक साइंस की ही, ठीक है, साइंस की ही ब्रांच है। जिस तरीके से केमिस्ट्री आपकी ब्रांच थी, डील किससे करती थी, आपके मैटर से, स्टडी ऑफ मैटर, याद आया, याद आया। यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है, ये भी स्टडी ऑफ मैटर से रिलेट करती है, लेकिन साथ ही के साथ क्या करती है, मैटर या जो आपका मटेरियल है उसकी स्टडी से तो डील करती है, प्लस उसकी एनर्जी से भी डील करती है। फॉर एग्जाम्पल ऑल एंड ऑल कहें तो ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो डील करेगी इसके अंदर की जितनी एनर्जीज़ हैं सारी। फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइट एनर्जी आती है, साउंड अपने आप में एक एनर्जी है, हीट अपने आप में एक एनर्जी है, वेव अपने आप में एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में एक एनर्जी है। तो ये सारा का सारा जो चीज़ है, ये सारा हम कहाँ पढ़ते हैं, फिज़िक्स के अंदर ही पढ़ते हैं। तो अगर जो आपको JKSSB ने सिलेबस इसको डाल के दे दिया है फिज़िक्स का, तो वो भी आप लोग देखेंगे। अगर मैं एक बार पहले सिलेबस बता रही हूँ कि सिलेबस में क्या क्या है, वो आप लोगों के पास सबके पास होगा, लेकिन मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना। तो क्या क्या है सिलेबस में, सबसे पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन एंड देयर इन्वेंटर, मतलब किसी ने कोई डिस्कवरी की है, कोई इन्वेंशन की है, ठीक है, टीवी है, एरोप्लेन है, बताओ किसने करी है, वो उसके इन्वेंटर आपको बताने हैं। SI यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट भी इसको कहते हैं। ये कौन से, जैसे आपको पता है फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं SI यूनिट, वर्क के SI यूनिट क्या होते हैं, जूल होते हैं। वो सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़नी है। मोशन की बात करते हैं तो मोशन क्या होता है, आपने वो क्लासेस में पढ़ा होगा, 7th 8th 9th में हमको पढ़ा दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ करनी है। साउंड हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। वेव्स अगेन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी पढ़ेंगे। एनर्जीज आ जाएंगी इसमें, इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो रेस्ट ऑफ द जो बच जाएंगी वो आएंगी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें। अब देखिए मैंने बोला था सिलेबस आप लोग देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में मेरी हमेशा एक लाइन फिक्स होती है। वो क्या, क्योंकि जब भी आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना, आप नीड ऑफ द एग्जामिनेशन को समझिए इंस्टेड ऑफ रादर देन क्या, उसके सिलेबस को। सिलेबस देखना ज़रूरी है, ऐसा मत बोलना मैम आगे से सिलेबस नहीं देखेंगे, देखना ज़रूरी है। सिलेबस देख लिया, लेकिन साथ ही में हम लोग क्या समझेंगे, नीड ऑफ एग्जामिनेशन को समझेंगे। बेटा देखिए आपको पता है कि साइंस का जो वेटेज है ना वो कितना है 10 नंबर, लेकिन अगर आप बोलो कि हाँ भैया
भैया 10 नंबर है, हम तो इसको ना पढ़ रहे, तो मैं बोलूँगी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। क्यों सबसे बड़ी बेवकूफ़ी? क्योंकि इतने बच्चे जब कम्पीट कर रहे हैं ना, तो आपका एक एक नंबर आपको वो ना आपकी सिलेक्शन से बाहर ले जाएगा। ये चीज़ भी याद रखना। एक नंबर वो 0.25 आपको इन भी करा सकता है, 0.25 आपको आउट भी करा सकता है। डिसीजन आपका है कि आपको कितना वाइजली चलना है यहाँ से। तो साइंस का वेटेज आपका 10 नंबर का है, तो हम लोग इसको मान के चल सकते हैं कि जैसे केमिस्ट्री इन्होंने 3 की कर दी, फिजिक्स 3 की या 4 की कर दी, बायो 4 की कर दी, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज बनेगा तो इतना ही, 3-3, 4 कुछ इतना ही जाके बनेगा। अब यहाँ पे सिलेबस इतना है ना, पढ़ाना सारा है, ऐसा नहीं है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, लेकिन पढ़ना किस तरीके से है, किस चीज़ को ज़्यादा समझ के चलेंगे। अब इन्होंने ये दिया है ना, इंपॉर्टेंट इन्वेंशन एंड देयर इन्वेंटर्स, यहाँ से मान के चलना, एक क्वेश्चन तो आपका डन हो जाएगा, एक क्वेश्चन तो बनना है यहाँ से। ऐसा यूनिट की बात करते हैं, यहाँ से भी एक ना एक क्वेश्चन तो आपका पक्का फिक्स हो ही जाएगा। अब जो बच गया आपका 1 या 2 नंबर, अब वो 1 या 2 नंबर यहाँ से कहाँ से हो सकता है? लाइट और वेव। ये तो आपके जो एग्जामिनर जो होता है ना, उसका तो ये बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, उनका फेवरेट वाला टॉपिक बन जाता है, फेवरेट वाले चैप्टर हो जाते हैं उनके। तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि यहाँ से भी आपका 1 या 2 नंबर जो मिलने वाला है वो यहाँ से मिल जाएगा। अब ये मत बोलना मैम यहाँ से बन गया तो ये नहीं आएगा, पता चले किस्मत इतनी ख़राब निकली कि यहाँ से ही आ जाए। तो पढ़ना सारा है, लेकिन जो हम लोग फोकस ज़्यादा करके चलेंगे वो इन चीज़ों पर, ताकि यहाँ से कोई डाउट ना छूटे, क्लैरिटी कॉन्सेप्ट्स की बन जाए और आपका पूरे तरीके से फिजिक्स में कोई भी नंबर नहीं छूटेगा। तो इस चीज़ का एश्योरेंस मैं आपको पहले भी देती आई हूँ कि जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़िए। मेक श्योर अपनी प्रैक्टिस भी साथ साथ में रखिए, और वो प्रैक्टिस के लिए आपकी अप्रोच क्या होती है, किसी के पास बुक है प्रीवियस ईयर्स की पेपर जो है MCQs, वो डिस्कस करिए। नहीं है तो भी डरना नहीं है, गूगल किस लिए है, वहाँ से पढ़ लेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट इन्वेंशन और इन्वेंटर की बात करते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बन पाएंगे वो मैं आपके सामने लेके आ जाऊँगी। लेकिन अगर फिर भी आप लोग थोड़ी मेहनत करना, गूगल से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा आपको। जितने इन्वेंशन होंगे आप उनको एक लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। हमेशा कोशिश करना जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, किसी के पास अकेला रूम है अच्छी बात है, नहीं है एक साथ पढ़ते हैं, एक ही कमरे में बैठ के पढ़ते हैं तो भी दिक्कत नहीं है। ये जो होते हैं जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, मिनिस्ट्रीज हो गई या फिर जैसे ये इन्वेंशन हो गया, उनका ना एक पेज बना लीजिए, एक पेज पे वो सारे के सारे उतार लो, उसको जहाँ पे भी पढ़ते हो ना, जिस जगह पढ़ते हो बस वो सामने रख दो, आते जाते उसको रीड मारते जाओ, जब तक पेपर होना ना आधे से ज़्यादा तो ऐसे ही याद हो जाएंगे आपको, सिर्फ नज़र लगाते ही याद हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है इसकी। तो ये आपका सिलेबस था, सिलेबस का डिस्कशन हो चुका है। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में नए चैप्टर, बेसिकली हमारे चैप्टर के साथ में जहाँ से शुरू करेंगे, तो उसके बाद हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे फिजिक्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।